तो गाइस महिंद्रा एक्सयूवी 3XO का जो बेस मॉडल है उसमें और नेक्सॉन का जो बेस मॉडल है इसमें ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। लोगों का जब बेस मॉडल का बजट होता है तो अभी उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि उनके लिए कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। क्या उनको नई नवेली एक्सयूवी 3XO का बेस मॉडल MX1 खरीदना चाहिए या फिर नेक्सॉन का स्मार्ट वेरिएंट खरीदना चाहिए। आज के वीडियो में आपका जो डाउट है ना वो क्लियर करता हूँ। वीडियो के एंड में आपको ये पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा फायदे का सौदा है। दोनों बिल्कुल कांटे की टक्कर है। इवन एक्सयूवी 3XO का एक दिन में ही लगभग 50,000 से ऊपर की बुकिंग हो गई है। लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। तो ऐसे में एक्साइटमेंट में कहीं आप गलती ना कर जाओ तो ये वीडियो आप जरूर देखो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो एक्सयूवी 3XO का बेस मॉडल है वो आता है MX1। इसमें पेट्रोल इंजन ही आता है, डीजल नहीं आता, जिसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग है 7,49,000, मोटा मोटा 7,50,000 रुपये ये एक्स शोरूम प्राइसिंग है। और ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, मतलब प्राइस बहुत जल्दी इंक्रीज भी हो सकती है। नेक्सॉन में जो स्मार्ट वेरिएंट है बेस मॉडल बिल्कुल वो आता है 8 लाख रुपीज़ का। तो प्राइस में यहाँ पे डिफरेंस है 50,000 रुपये का, मतलब नेक्सॉन का बेस मॉडल 50,000 रुपये आपको महंगा पड़ेगा। हाँ एक चीज़ और, नेक्सॉन में ना स्मार्ट में एक स्मार्ट प्लस वेरिएंट भी आता है, उसके बाद एक स्मार्ट प्लस एस भी आता है। तो स्मार्ट में टोटल 3 वेरिएंट है। तो चलो यहाँ पे नेक्सॉन बेस मॉडल 50,000 रुपये महंगी है, ये आपको पता चल गया। अब डायमेंशंस देख लेते हैं। तो एग्जैक्ट डायमेंशंस दोनों ही गाड़ियों के स्क्रीन पे हैं, ये आप देख सकते हो। तो डायमेंशन में ऐसा है कि नेक्सॉन की जो लंबाई है वो 5 mm से ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। नेक्सॉन की जो हाइट विड्थ है वो 17 mm से एक्सयूवी 3XO की विड्थ से कम है, मतलब एक्सयूवी 3XO थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है। हाइट की भी अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे भी एक्सयूवी 3XO ज़्यादा हाइटेड है, उसमें 27 mm की जो हाइट है वो नेक्सॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ओवरऑल एक्सयूवी 3XO आपको ज़्यादा बड़ी लगेगी क्योंकि उसकी विड्थ ज़्यादा है, उसकी हाइट ज़्यादा है। लंबाई में खाली 5 mm का फ़र्क है जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। वो 5 mm का जो फ़र्क है वो डिज़ाइन कट्स एंड क्रिजेज में ही निकल जाते हैं। व्हील बेस 2600 mm का है एक्सयूवी 3XO में, जबकि नेक्सॉन में है 2498 mm का, मतलब 2500 mm के आसपास। तो व्हील बेस ज़्यादा है एक्सयूवी 3XO में, मतलब आपको एक्सयूवी 3XO में इन केबिन स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा। और यही रीज़न है आप नेक्सॉन में बैठना और एक्सयूवी 3XO में बैठना। एक्सयूवी 3XO में बैठने के बाद आपको ज़्यादा रूमी फील होगा, ज़्यादा स्पेसियस फील होगा, इवन आपको लगे कि आप एक सेगमेंट बड़ी वाली गाड़ी में बैठे हुए हो। लेकिन एक सबसे बड़ा एडवांटेज नेक्सॉन के पास है ग्राउंड क्लियरेंस का। नेक्सॉन में ग्राउंड क्लियरेंस आता है 208 mm का और एक्सयूवी 3XO में आता है तकरीबन 200 mm का। तो अगर आप बिल्कुल ख़राब रोड में ही चलते हो ज़्यादातर तो मुझे लगता है कि नेक्सॉन आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, तो वो टकराएगी नहीं जल्दी। और नेक्सॉन थोड़ा सा ज़्यादा कैपेबल भी रहेगी ऑफ रोड में एक्सयूवी 3XO के कंपैरिजन में ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से। अब आता है इंजन में। तो एक्सयूवी 3XO में जो इंजन आता है 1.2 लीटर का एम स्टाइलिन टर्बो पेट्रोल इंजन है, 110 bhp की मैक्स पावर और 200 Nm का मैक्स टॉर्क निकाल के देता है। लेकिन जो नेक्सॉन है उसमें बेस मॉडल में आता है 1.2 लीटर का रेवटॉन टर्बो पेट्रोल, 120 bhp और 170 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। और नेक्सॉन के बेस मॉडल में भाई 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है, जबकि एक्सयूवी 3XO के बेस मॉडल में 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा भाई कि इंजन वाइज भी एक्सयूवी 3XO ज़्यादा बेहतर है। हालांकि एक्सयूवी 3XO के इंजन में 10 bhp पावर कम है, लेकिन हाँ ध्यान आप ये रखो कि एक्सयूवी 3XO के इंजन में टॉर्क भी लगभग 30 mm से ज़्यादा है, तो ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं आएगा। एक्सयूवी 3XO ज़्यादा टॉर्की है लेकिन नेक्सॉन में थोड़ा सा पावर ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा एक्सयूवी के पास ये है कि इसमें 6 गियर का ट्रांसमिशन मिलता है। नेक्सॉन में बेस मॉडल में, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा नेक्सॉन के बेस मॉडल में भाई 5 गियर क्यों दिए गए हैं जबकि हायर वेरिएंट में 6 गियर आते हैं। अब एक्सटीरियर में देखते हैं भाई के फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो अगर आप एक्सयूवी 3XO के MX1 को देखोगे जो कि बेस वेरिएंट है तो उसमें फ्रंट में बाई हेलोजन प्रोजेक्टर है, LED DRL है जिसमें इंडिकेटर भी इंटीग्रेट किया गया है। साइड की तरफ चलोगे तो 16 इंचेस की स्टील व्हील है, इंडिकेटर ORVM में दिया गया है और ऐसा कुछ प्रोफाइल है। पीछे की तरफ जाओगे तो LED टेल लाइट दी गई है, लेकिन हाँ कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड जैसे आपको दिखेगी ग्लो नहीं होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्सॉन में अगर आप बेस मॉडल स्मार्ट को देखते हो तो इसमें फ्रंट में LED हेडलाइट मिलती है, DRL है, इंडिकेटर जिसमें इंटीग्रेट किया गया है। साइड की तरफ 16 इंच की स्टील व्हील है, इंडिकेटर ORVM में है, पीछे LED टेल लाइट दी गई है। तो देखो फीचर्स वाइज एक्सटीरियर में भाई सब कुछ सेम है, सेम जैसी ही लग रही है। बस हाँ नेक्सॉन के पास ये फ़ायदा है कि फ्रंट में लाइट है वो पूरी LED दी गई है, लेकिन एक्सयूवी में बाई हेलोजन आते हैं, तो ये एक फ़र्क है। बाकी आपको देखने में कौन सी बेहतर लग रही है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। पर्सनली नेक्सॉन भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती है, लेकिन एक्सयूवी 3XO में भी अच्छा खासा काम करा गया है लुक वाइज। तो लुक वाइज आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। अब अंदर चलते हैं। तो देखो एक्सयूवी 3XO का जो इंटीरियर है वो कम्प्लीटली नया है, मतलब पहले जो 300 आती थी उससे तो काफ़ी इंप्रूव हो चुका है। इंजन स्टार्ट स्टॉप की स्विच मिलती है, इलेक्ट्रिक ORVM दिए गए हैं, स्मार्ट स्टीयरिंग मोड दिया गया है,
चारों पावर विंडो है, फ्रंट में आर्मरेस्ट है, स्टोरेज के साथ है ना, रियर एसी वेंट मिलता है भाई, लेकिन हाँ इसमें कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, तो ये आप ध्यान रखो। 60-40 स्प्लिट सीट है, रियर में जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिलते हैं और 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलता है। तो कुल मिला के कहना ये है कि अगर इस मॉडल में 3XO का जो M1 वेरिएंट है, अगर इसमें एक म्यूजिक प्लेयर दे दिया जाए आपकी सारी नीड पूरी हो जाएगी। अब नेक्सॉन में देख लेते हैं। तो नेक्सॉन में अंदर अगर आप जाओगे तो 2 स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील मिलता है, फ्रंट में पावर विंडो है लेकिन पीछे पावर विंडो नहीं है, मैनुअल एसी दी गई है, रियर में कोई एसी वेंट नहीं दिया गया है, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट हालांकि दिए गए हैं, है ना। इसमें ड्राइविंग मोड भी मिलता है नेक्सॉन में, तो ये आप ध्यान रख सकते हो, लेकिन इसमें भी कोई म्यूजिक प्लेयर नहीं दिया गया है। नेक्सॉन के बेस मॉडल में भी जो पीछे वाले पैसेंजर के हेडरेस्ट है ना वो एडजस्टेबल है। तो भाई यहाँ पे आप देखो अंदर ना जमीन आसमान का फर्क है। XUV 3XO 50,000 रुपये सस्ती भी मिलती है और उसमें फीचर्स भी ज़्यादा है। अब क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, तो पहला इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच एक्स्ट्रा है, दूसरा इलेक्ट्रिक ORBM एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रिकली खाली एडजस्ट होता है, फोल्ड नहीं होता, ध्यान आप ये रखो। तीसरा चारों पावर विंडो दिए गए हैं, चौथा फ्रंट में आर्मरेस्ट है, स्टोरेज के साथ, पांचवा रियर एसी वेंट दिया गया है। तो भाई मतलब आप 50,000 रुपये कम में ही इतने सारे फीचर्स ले रहे हो। मैं क्लियरली यहाँ पे बोल सकता हूँ कि XUV 3XO का बेस मॉडल आपके लिए ज़्यादा फायदे का सौदा है। 50,000 रुपये बचा के ही आप इतने सारे फीचर्स ले रहे हो, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको नेक्सॉन बेस की जगह पे XUV 3XO का बेस खरीदना चाहिए। अब जितना जल्दी आप बुक करा लोगे उतना ज़्यादा आपका फायदा है, क्योंकि प्राइस बहुत जल्दी बढ़ेगी, ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है। सेफ्टी की बात कर लेते हैं, तो देखो दोनों ही गाड़ी सेफ है, दोनों ही बड़ी कमाल की सेफ्टी के साथ आती है। 6 एयरबैग, ABS, CBD, ISOFIX, ESC, ये दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलता है। लेकिन हाँ सेफ्टी में भी यहाँ पे XUV 3XO के पास एडवांटेज है कि इसमें चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जबकि नेक्सॉन में खाली फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है। 5 स्टार दोनों ही है। नेक्सॉन का तभी नई वाली फेस लिफ्ट है, उसका ही क्रैश टेस्ट हुआ है जहाँ पे उसने 5 स्टार अचीव करे हैं, लेकिन XUV 3XO का जो पुराना वाला जनरेशन है 300 उसका ऑलरेडी क्रैश टेस्ट हो चुका है जहाँ पे उसने 5 स्टार अचीव करे थे, और अभी जो नया मॉडल है ये भी 5 स्टार ही करने वाला है भाई। मतलब महिंद्रा तो सेफ्टी में ध्यान रखता ही है। बेस मॉडल खरीदना चाह रहे हो ना, आंख बंद करके आप नेक्सॉन बेस मॉडल नहीं बल्कि XUV 3XO का बेस मॉडल खरीदो।